की बात कही गई है, आपको वाकई लगता है कि ये जो पॉइंट होगा वो भारी पड़ सकता है कि कहीं केस में किसी तरह की छेड़खानी ना हो? आप बिल्कुल सही बनाएगी। देखिए, लीगल पॉइंट ऑफ पर बात करेंगे तो ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के ऊपर और नारकोटिक कंट्रोल के ब्यूरो के ऊपर। देखिए, क्योंकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने जो केस रजिस्टर्ड किया है वो 2 अक्टूबर को जब मुंबई के बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट पे एक हाई प्रोफाइल क्रूज में रेड हुई थी, उसमें ये केस रजिस्टर्ड किया है और उस केस से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप चैट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास नहीं है। लेकिन जब आरोपी को फ़ोन खंगाले गए, फ़ोन की जांच की गई, तब 2018, 2019 और 2020 के कुछ पुराने व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे थे जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत की गई है। उसके आधार पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो दावा कर रही है कि आर्यन खान एक बड़ा सिंडिकेट चला रहे हैं, बाकी आरोपी के साथ वो लगातार कॉन्टैक्ट में रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल का सिंडिकेट है, इसलिए इस पूरे मामले की जाँच तह तक होनी चाहिए कि आखिरकार ये सिंडिकेट, जो ड्रग का सिंडिकेट है, वो कितने सालों से, कितने महीनों से चल रहा था, इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन मुकुल रोहतगी लीगल पॉइंट व्यू पर अपनी बात रख रहे हैं कि जब क्रूज ड्रग पार्टी में कोई व्हाट्सएप चैट मिली ही नहीं है, तो पुराने व्हाट्सएप चैट के आधार पर आप किसी भी क्लाइंट को, जो आरोपी हैं उनके, कैसे उनको गिरफ्तार कर सकते हो और उनको जेल में डाल सकते हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया है कि आर्यन खान की तरफ से कुछ भी ड्रग्स नहीं मिले हैं, ना ही कंजम्पशन में, ना ही पोजीशन में। सिर्फ कॉन्स्पिरेसी के तहत तो एक जबरन सेक्शन लगाकर आर्यन खान को टारगेट किया गया और उसे गिरफ्तार कर गया, ऐसा मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा है। साथ ही साथ जो पूरी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है सबीना की, जो पंच नंबर 1 था प्रभाकर सैल, वो एक तरीके से हॉस्टाइल हो गया है, उसको लेकर मुकुल रोहतगी ने बिल्कुल विवेक, अब बस कुछ ही वक्त का इंतजार यहाँ पर होगा क्योंकि दलील यहाँ पर दी गई है आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी के जरिए, और ये दलील क्या है वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आर्यन के पास ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, आर्यन खान का मेडिकल टेस्ट तक नहीं हुआ था। आर्यन पार्टी में बतौर स्पेशल गेस्ट मौजूद थे, उन्हें बुलाया गया था। आर्यन खान की जो गिरफ्तारी है उसका कोई आधार यहाँ पर नहीं है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आर्यन खान के वकील की तरफ से ये दलील यहाँ पर दी गई है। मुकुल रोहतगी जो कि जाने माने दिग्गज वकील है, वरिष्ठ वकील है, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बस कुछ देर का इंतजार यहाँ पर करना होगा क्योंकि आर्यन खान की जमानत पर निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है कि राहत मिलती है या फिर आफत यहाँ पर अभी झेलनी पड़ सकती है जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए। ये भी कहा मुकुल रोहतगी के जरिए जो दलील दी गई कि एक साजिश के तहत आर्यन खान को फंसाया गया है और जिस चैट का जिक्र बार बार किया जा रहा है वो पुरानी चैट है। 23 दिन के बाद भी एनसीबी के हाथ कुछ नहीं लगा। आर्यन खान को पीड़ित की तरह देखना चाहिए। विवेक हमारे साथ बने हुए। विवेक, इन तमाम दलीलों के बीच में मुकुल रोहतगी की तरफ से यह कहा गया कि आर्यन खान को तो एक पीड़ित के तौर पर देखा जाना चाहिए, यानी अभी तक जिस आरोपी के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है, लेकिन 23 दिन बीत जाने के बावजूद, इतना दिन गुजर जाने के बावजूद एनसीबी के हाथ में आर्यन खान के खिलाफ कुछ भी पुख्ता नहीं है। क्या ये दलील भारी पड़ सकती है? देखिए सबीना, इसमें एक और अपडेट सामने आया है। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में साफ तौर पे कहा है कि अगर आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में अगर एनडीपीएस एक्ट 29 लगाया भी गया है तो आर्यन खान को गिरफ्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्हें रिहाई भेज देना चाहिए। अमूमन कानूनी प्रक्रिया यही होती है और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि अगर कोई ड्रग्स के मामले में ना कंजम्पशन और पोजीशन में नहीं पाया गया है लेकिन रिलेटेड है तो उसे तुरंत रिहाई में भेज देना चाहिए ताकि वो सुधर सके। तो ये मुकुल रोहतगी ने इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट में उठाया है और साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं थी। अगर व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं और या फिर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को शक है भी है कि एक कॉन्स्पिरेटर हैं और ड्रग्स का सेवन करते हैं तो उन्हें तुरंत रिहाई में भेजना चाहिए। लेकिन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान को रिहाई में ना भेजकर सीधे उन्हें अरेस्ट किया। 7 दिन तक उनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन, 7 दिन तक उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद से उन्हें जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद अब वो बोले कि 23 साल का एक बच्चा है, उससे आप जेल भेज देते हैं, रिहाई में उसको भेजना चाहिए था। और एक पढ़ा लड़का है, उसके बावजूद भी उन्होंने उसे एक्यूज़ नहीं मान रहे। मुकुल रोहतगी के साफ तौर पर कहना है कि उसे एक विक्टिम की तरह ट्रीट करना चाहिए कि अगर वो ड्रग्स में की चपेट में है भी तो उसे एक्यूज़ नहीं बल्कि विक्टिम की तरह ट्रीट करना चाहिए और उन्हें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को रिहाई भेजना चाहिए ताकि आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाली जो जनरेशन है वो सुधर सके। लेकिन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुकुल रोहतगी हाईकोर्ट में जज के सामने रख रहे हैं और ये वैलिड पॉइंट रखे जा रहे हैं। मुकुल रोहतगी के साथ कहना है कि ये वैलिड पॉइंट रखे जा रहे हैं और इसी के आधार पर जो पूरी गिरफ्तारी आर्यन खान की उसे उन्होंने बताया कि गलत है और इसी के आधार पर वो बोल रहे हैं कि आर्यन खान को तुरंत बेल पर रिहा कर देना चाहिए। सबीना।
बिल्कुल, क्योंकि विवेक जिस तरह से अभी आपने अपडेट भी दिया कि जो दलील यहाँ पर मुकुल रोहतगी के जरिए दी गई है, वो कह रहे हैं कि अगर आपको ये लगा भी कि आर्यन खान ड्रग्स यहाँ पर लिया है तो उनको जो है वो सुधार केंद्र में भेजा जाना चाहिए था, बजाय इसके कि उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर की गई, मेडिकल टेस्ट नहीं किया गया, एक आरोपी के तौर पर ना देखकर उन्हें एक पीड़ित के तौर पर यहाँ पर देखा जाना चाहिए था। जिस चार्ट का जिक्र बार बार यहाँ पर किया जा रहा है, जिसे आधार बनाकर यहाँ पर तमाम बातें कही जा रही है, उसका कोई आधार नहीं है, वो पुरानी चैट्स है। आर्यन खान को पीड़ित के तौर पर यहाँ पर देखा जाना चाहिए मुकुल रोहतगी के जरिए, ये कहा गया है। विवेक, क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि जानते हैं आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की दलीलें यहाँ पर महज दलीलों के तौर पर नहीं, बल्कि इस तरह से तराजू में रखनी होगी कि वो न सिर्फ पलड़ा भारी हो, बल्कि वाकई आर्यन खान को देखा जाए कि वो एक पीड़ित के तौर पर है, ना कि आरोपी के तौर पर। और क्या पिछले दिनों में वाकई एनसीबी के हाथ ऐसा कुछ लगा है जो बताए कि ये केस पुख्ता है उतना जितना की बात यहां पर मुकुल रोहतगी कर रहे हैं? देखिए सबीना, जब जांच एजेंसी हमेशा ये कहती है कि उनके पास पुख्ता सबूत है और आरोपी को जिस धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एजेंसी कभी नहीं कहती कि उनके पास सबूत नहीं है। एजेंसी बार बार ये कह रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत है। इस मामले में भी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि क्रूज ड्रग्स मामले में उनके पास पुख्ता सबूत हैं, पुख्ता पंच हैं और कुछ ड्रग्स बरामद भी किए गए हैं। इसमें एक फॉरेन नेशनल का जो इंटरनेशनल ड्रग पैडलर है उसे भी गिरफ्तार किया गया है, और जो फॉरेन नेशनल का ड्रग पैडलर गिरफ्तार किया गया है वो आर्यन खान और बाकी लोग के संपर्क में था, ऐसा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का दावा है। लेकिन इन दावों में कितना दम है ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से मुकुल रोहतगी अपने क्लाइंट को डिफेंस कर रहे हैं उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जिस आधार पर आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है वो आधार गलत है, इलीगल तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुई है और ना ही कंजम्पशन हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 29 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सेक्शन 29 में होता है कि कॉन्स्पिरेसी में आर्यन खान को मास्टरमाइंड बताया गया है, और ये बताया गया है कि आर्यन खान ड्रग्स खरीदा बेचा सकते थे, जो पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत है। ऐसा बड़ा जो बातें हैं वो मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट में रखी हैं। अब हाईकोर्ट में जो जज है वो दोनों पक्षों की बात सुन रहा है, लेकिन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने भी अपना पक्ष काफ़ी स्ट्रांगली रखा है। अपने हलफनामे में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि किस